तेरी मासूमियत ने हमें बंजारा बना दिया कि मन भटके तेरी ओर बार बार, तूने ऐसा क्या किया। का स्वागत है आपका अपना चैनल आरू स्टडी में। तो आज पढ़ेंगे हम लोग क्लास 10वीं का प्रश्नावली 7.1 का क्वेश्चन नंबर 7 को सोल्व करेंगे। तो आइए क्वेश्चन को करते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 को पढ़ लेते हैं। क्या कह रहा है? कह रहा है कि एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदु 2,5 और -2,9 से समदूरस्थ है। यानी देखिए बंधु, आप लोग को थोड़ा सा बता देते हैं, जब भी कहेगा एक्स अक्ष पर तो उसका निर्देशांक क्या होगा। जब कहेगा कि एक्स अक्ष पर का निर्देशांक क्या होगा तो x जो है x हो जाएगा और y का मान क्या हो जाएगा 0। ठीक है, x का मान क्या होगा x और y का मान हो जाएगा 0। काहे? तो यह x अक्ष है ना, x अक्ष पर रखेंगे तो x का मान तो कुछ ना कुछ होगा, लेकिन y का मान क्या हो जाएगा 0। क्लियर है? x अक्ष पर कहेगा तो हो जाएगा इतना। यदि कहे कि y अक्ष पर तब होगा x के मान 0 और y का मान y हो जाएगा। यह बात क्या करिएगा आप लोग याद रखिएगा। x अक्ष पर कर रहा है तो क्या होगा x का मान 0 हो जाएगा। आगे बढ़े, चलिए। तो कह रहा है कि x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदु इतना और इतना से क्या है समदूरस्थ है। यानी मान लीजिए यह x अक्ष है हमारे पास, x अक्ष, इसका निर्देशांक मान लेते हैं a और इसका निर्देशांक b। तो 2,5 और -2,9, ठीक है। तो कह रहे कि x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदु इतना और इतना से समदूरस्थ है। मतलब यहाँ पर x अक्ष, तो x अक्ष का निर्देशांक अभी बताएं कि x रह जाएगा और y का मान क्या हो जाएगा 0। अच्छा, समदूरस्थ मतलब क्या? एक शब्द आ रहा है समदूरस्थ, मतलब क्या? समान दूरी पर। यह इसके बीच का दूरी निकाले तो क्या होगा बराबर इसके दूरी के। इसके दूरी और इसके दूरी आपस में बराबर होंगे। चलिए यह p मान लेते हैं, ठीक है। तो a का निर्देशांक तो क्या लिखेंगे बाबू? माना कि a का निर्देशांक कितना है तो 2,5 और b का निर्देशांक जो है -2,9 है, ठीक है। और x अक्ष का निर्देशांक, x अक्ष पर बिंदु p का निर्देशांक कितना तो x,0। चले, समदूरस्थ मतलब इसका बीच का दूरी निकालेंगे। यानी AP बराबर होगा किसके तो BP के। AP बराबर हो जाएगा किसके? BP के। तो AP के बीच का दूरी निकाले तो x2 - x1 क्या हो जाएगा √ x2 कितना है x - x1 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 यानी 0 - 5 का होल स्क्वायर बराबर, क्योंकि दोनों आपस में बराबर हैं तो इनके बीच की दूरी x2 - x1 यानी -2 और -x का होल स्क्वायर प्लस 9 - 0 का होल स्क्वायर। क्लियर है? रूट से रूट क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा और a - b का होल स्क्वायर क्या होता है वो तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 - 2a और b कितना 2 प्लस यह घटेगा तो 5 5 का स्क्वायर कितना 25 बराबर। ये भी देखिए तो a प्लस b के होल स्क्वायर पर कर देते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 गुणे a का मान 2 गुणे b का मान x
अब प्लस 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81। आगे बढ़ जाए तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 इसको गुणा करेंगे 2 दूनी के 4 x प्लस 25 बराबर 2 दूनी के 4 प्लस x का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस यानी प्लस हो जाएगा 4x प्लस 81। 4x से नहीं कटेगा, सॉरी यह x स्क्वायर से x स्क्वायर खत्म, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। चलिए इस 4 को इधर बुला लेते हैं, चाहे इसको इधर बुला लेते हैं। इसको बुलाएंगे तो प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, यानी -4x माइनस 4x बराबर 81, प्लस में इधर जाएगा तो -25, यानी जोड़ देंगे तो -8x बराबर, यह घटेगा तो कितना बंधु 6 हो जाएगा। 11 में से 5 जाएगा 6 और यह 3 यानी कितना 5, ठीक है 56 हो जाएगा। यह कटेगा 8 7 56 यानी x बराबर कितना -7। तो पूछ रहा है कि x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करें, तो क्या हो जाएगा, अतः P का निर्देशांक कितना, x का मान -7 और y का मान पता है ना 0 होगा। आगे बढ़ जाएं, चलिए यह माइनस इधर चला जाएगा इसलिए माइनस हो जाएगा। आगे चले 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, पढ़ लेते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार बताइए तथा अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। ठीक है, क्या कह रहा है जी, कह रहा है निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार, यानी इस बिंदु से चतुर्भुज बन रहा है और बताना है कि कौन सा चतुर्भुज बन रहा है, उसका नाम बताना है। चलिए आगे देखें, चलिए चतुर्भुज बन रहा है, पता नहीं कौन सा चतुर्भुज है। चलिए मान लेते हैं ए बी सी और डी। ए का निर्देशांक मान लेते हैं कि -1, -2 है। बी का निर्देशांक 0, 1, 0 है। सी का निर्देशांक -1, 2 और डी का निर्देशांक -3, 0। चले आगे बढ़ जाए, थोड़ा सा लैंग्वेज लिखने का। आइए, माना कि ए का निर्देशांक -1, -2, बी का निर्देशांक 1, 0, सी का निर्देशांक -3, 0 और डी का निर्देशांक मान लेते हैं -1, 2। अब क्या करेंगे, ए बी का बीच की दूरी निकाल लेंगे, ए बी भुजा निकाल लेंगे, बी सी भुजा निकालेंगे, सी डी भुजा निकालेंगे और ए डी निकालेंगे। उसके बाद विकर्ण निकालेंगे, तब बताएंगे कि यह चतुर्भुज किस प्रकार का है, किस टाइप का है। तो आइए दूरी सूत्र का प्रयोग करके निकालेंगे, क्या चलते हैं। यानी ए बी बराबर, दूरी सूत्र आप लोग को पता है, x2 - x1 और y2 - y1 ना, y2 क्या है जी, अरे सॉरी x2 1 और फिर यह माइनस और फिर यहाँ भी माइनस है तो कर देते हैं प्लस से कैली का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस यहाँ फिर माइनस और यहाँ भी माइनस है तो कर देते हैं प्लस का स्क्वायर। एक एक जोड़ेंगे तो 2 और 2 का स्क्वायर कर देंगे तो हो जाएगा 4 प्लस 2 में 0 को जोड़ेंगे तो 2 और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। दोनों को काउंट कर देंगे तो कितना 4 4 8 हो जाएगा, यानी 2√2 हो जाएगा। आगे बढ़ जाए, चलिए अब निकालेंगे बी सी भुजा। कौन सी भुजा, बी सी। बी सी बराबर दूरी सूत्र यानी बी सी चलेंगे तो x2 - x1, तो x2 क्या है -3 माइनस x1 क्या है 1 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 0 का होल स्क्वायर बराबर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, गलती कर देगा जी, माइनस, ठीक तो है, सही लिखे है ना, ए बी सी, ठीक है तो है, -1 है,
ठीक, सही है। अब निकालेंगे BC, तो ओहो नहीं, गलती हुआ है यहाँ पर, मानने में दिक्कत हुआ है। C क्या है जी, -1,2 है, और D क्या है यहाँ पे, -3,0 है। भरसक। चलिए आगे देखें, तो क्या हो जाएगा, -1 और यहाँ भी -1 का होल स्क्वायर प्लस 2 -0 का होल स्क्वायर। तो -1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा -2, और 2 का स्क्वायर कर देंगे तो 4, प्लस 2 में से 0 जाएगा तो 2 का स्क्वायर 4, यानी जोड़ेंगे तो रूट में 8 इक्वल टू 2√2 हो जाएगा। आगे बढ़ जाए। अब निकालेंगे CD भुजा। कौन सा, CD बराबर CD निकालेंगे, CD तो x2 -3 माइनस x1, माइनस यहाँ भी कर देते हैं माइनस माइनस प्लस का होल स्क्वायर, प्लस y2 0 माइनस y1 2 का होल स्क्वायर बराबर -3 में से 1 जाएगा तो -2 और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, प्लस -2 में से 0 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, -2 और 2 का स्क्वायर कर देंगे 4, यानी जोड़ देंगे रूट में 8 इक्वल टू 2√2 हो जाएगा। आगे बढ़ जाए। अब निकाल देंगे AD भुजा। कौन सी, AD भुजा। चलिए AD भुजा निकालते हैं तो A और D ना, AD तो x2 माइनस x1, x2 क्या है तो -3 माइनस x1 क्या है, यहाँ माइनस और यहाँ भी माइनस, तो प्लस होल स्क्वायर प्लस y2 0 माइनस x1 2 यानी +2 हो जाएगा बराबर -3 में से 1 जाएगा 2 और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, यह हो जाएगा 2 और 2 का स्क्वायर 4, यानी काउंट कर देंगे तो √8 यानी 2√2। अब देखिए भाई यहाँ पर भुजा चारों बराबर आ गया। जब भुजा चारों बराबर आ गया तो क्या होगा कि तो समचतुर्भुज होगा और नहीं तो वर्ग होगा। अब निकालेंगे इसका विकर्ण, देखते हैं विकर्ण कुछ बताएगा। विकर्ण यानी निकाल लेते हैं विकर्ण, यानी AC और फिर निकालेंगे BD। तो AC निकालते हैं, तो AC निकालेंगे तो x2 माइनस x1 y2 माइनस y1, यानी क्या हो जाएगा, विकर्ण निकालेंगे AC तो -1 अब फिर माइनस, अब फिर यहाँ भी माइनस है तो कर देते हैं 1, प्लस हो जाएगा प्लस 2 माइनस यहाँ भी माइनस है यानी 2 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाए। 1 में 1 जाएगा तो कितना 0 हो जाएगा, 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0, 2 जोड़ेंगे 4, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, यानी रूट में 16 यानी बाहर आएगा तो 4। अब निकाल लेते हैं BC। क्या, BC निकालेंगे तो क्या होगा x2 माइनस x1 y2 माइनस y1, यानी x2 क्या है 1 माइनस x1 क्या है माइनस में, यह प्लस हो जाएगा प्लस 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर, यह 3 1 4, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा, यानी जोड़ेंगे तो 16 यानी 4। अब देखिए यहाँ पर भुजा क्या आ गया बराबर, यानी क्या आ गया जी, यहाँ AB बराबर है BC के बराबर CD बराबर AD बराबर कितना जी 2√2। यह भुजा बराबर आएंगे और विकर्ण भी बराबर है तथा विकर्ण भी बराबर है। विकर्ण क्या जी, तो AC बराबर BD बराबर 4, तो भुजा भी बराबर हो गया अब विकर्ण भी बराबर हो गया, तो चतुर्भुज किस प्रकार का, तो ABCD एक क्या है वर्ग है, क्या है ABCD एक वर्ग है। देखिए
इसमें 2 क्वेश्चन छोड़ देते हैं आप लोग के लिए। आप लोग को क्या करना है, देखते हैं कौन बनाकर हमें आंसर कमेंट बॉक्स में देता है। ठीक है, किसको समझ में आता है। 2 छोड़ देते हैं, टाइप बताना है, इसी तरह बनाकर टाइप बताना है कौन सा चतुर्भुज होगा। ठीक है ना, इसी पर आधारित है, तो उसका आंसर हमें देना है कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।